कहानी की शुरुआत दो भाइयों विल और जैक के साथ होती है जो द ब्रदर्स ग्रिम के नाम से फेमस थे। वो दोनों बेसिकली लोगों से पैसे लेकर भूत और जिन को कंट्रोल किया करते थे और उनके इसी काम से रिलेटेड एक विलेज से एक लेटर उनके लिए आता है। उस लेटर में लिखा था कि उस विलेज के ऊपर एक चुड़ैल का साया है। वो दोनों भाई उस विलेज में जाने के लिए रेडी तो हो जाते हैं, लेकिन वो इस काम के लिए उन लोगों से बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। उस विलेज में एक कॉटेज होता है जहाँ वो चुड़ैल अक्सर आती थी। विल और जैक दोनों अपने अपने सूट पहनकर रेडी हो जाते हैं और अपने वेपन्स भी ले लेते हैं। तभी उन दोनों को ऐसा फील होता है कि वहाँ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोल मौजूद है। वो दोनों उस चुड़ैल को कंट्रोल करने की तैयारी कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वो चुड़ैल आकर उन पर अटैक कर देती है। हालांकि वो दोनों भाई उस चुड़ैल से डरते नहीं थे और उससे फाइट करते हैं, लेकिन वो चुड़ैल बहुत पावरफुल होती है, इसलिए वो उन दोनों भाइयों को ही अपने कंट्रोल में कर लेती है और उन दोनों को एक दूसरे को मारने के लिए कहती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों भाई उस चुड़ैल के कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं और फिर उसको ही धुएं में चेंज कर देते हैं और वो वहाँ मर जाती है। लेकिन फिर बाद में हम देखते हैं कि ये सब कुछ बस एक ड्रामा था। इनफैक्ट ये दोनों अपने ही दोस्तों से कहकर उनको जिन और भूत के जैसे कॉस्ट्यूम पहनाते थे और फिर ऐसा एक्ट करते थे जैसे उन्होंने उसको वहाँ से भगा दिया है और लोगों से उनको जो भी पैसे मिलते थे वो उनको आपस में कंट्रीब्यूट कर लेते थे। आगे हम देखते हैं कि दूर कहीं जंगल में एक लड़की बैरी ढूंढने जा रही होती है और तभी उसको फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और फिर उसको एक भेड़िए की आवाज आती है। वो लड़की डर के भागने लग जाती है। फिर वो भेड़िया उस लड़की का रास्ता रोक लेता है, लेकिन वो लड़की हार नहीं मानती और हिम्मत करके वहाँ से निकल जाती है। भागते भागते वो लड़की अपने गांव में पहुँचने ही वाली होती है कि तभी वो भेड़िया उस पर अटैक कर देता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है। इधर गाँव के लोगों को जब पता चलता है कि उन दोनों भाइयों ने भूतनी को नहीं भगाया है, वो उनको खींचकर बादशाह के पास ले जाते हैं। बादशाह उनके लिए सजा सुनाता है कि उनको उबलते हुए पानी में डाल के मार दिया जाए। वो लोग उनको मारने ही वाले होते हैं कि उनमें से एक भाई कहता है कि हमें मत मारो और बदले में हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। गांव वाले भी इसके लिए मान जाते हैं क्योंकि उनको भी किसी की जरूरत थी जो उनको इस मुश्किल से बाहर निकाल पाए। गांव का बादशाह कहता है कि तुम उस चुड़ैल को ढूंढो। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो भी रियल चुड़ैल नहीं है, बल्कि कोई तुम्हारी तरह ही झूठा है जो भूत बन के गाँव की लड़कियों को उठा रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसी जंगल में 2 बच्चे और गुम हुए हैं। इसके बाद हम एक उड़ती हुई चीज को देखते हैं जो एक सुपर नेचुरल चीज जैसी लग रही थी, जो एक बच्ची को अपने पीछे आने के लिए कहती है। वो बच्ची उस चीज का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच जाती है जहां एक हंट्समैन आता है और उस बच्ची को खींच लेता है। विल और जैक भी गांव वालों की हेल्प करने के लिए जंगल में चले जाते हैं, लेकिन उनको उस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता था और तभी वहाँ वो विलेज की एक लड़की जिसका नाम एंजेलिका था हेल्प करने के लिए कहते हैं क्योंकि उसको जंगल के बारे में सब कुछ पता था। वो दोनों एंजेलिका को उसके साथ उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए मना लेते हैं क्योंकि उनको भी अपनी जान बचानी थी। फिर ये तीनों जंगल के लिए निकल जाते हैं। वो जंगल इतना डेंजरस था कि जानवर भी वहाँ नहीं आते थे। एंजेलिना उन दोनों को एक पुराना सा टावर दिखाती है जिसको देखकर बहुत डर लग रहा था। एंजेला उनको ये भी बताती है कि इसको एक बार गिराया गया था, लेकिन अगले दिन ये टावर फिर से अपने आप बन गया। वो कहती है कि इससे भी ज्यादा अजीब बात ये है कि इसके अंदर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। एंजेलिना बताती है कि मेरे फादर ने कहा था कि यहाँ पर पहले कुछ लोग रहा करते थे। फिर एक बार यहाँ एक राजा ने एक चीज को रेडी करने के लिए सबकी जान ली थी। उस राजा की रानी भी बहुत सुंदर थी और वहाँ का हर आदमी उसको जानता था। फिर एक बार सडनली यहाँ एक ऐसी बीमारी आई जिसकी वजह से सबका फेस खराब होने लगा। तभी उस रानी ने ये बड़ा सा टावर बनवाया था। उसने सोचा था कि वो इस टावर में सबसे ऊपर जाकर रहेगी और ताकि वो बीमारी इसको ना हो सके, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये बीमारी हवा में मिल चुकी थी और जब इस बीमारी की वजह से उसका चेहरा खराब होना शुरू हुआ तो वो बहुत तेज चिल्लाई और उसकी चीख अभी भी जंगल में सुनाई देती है। एंजेलिका उसको बताती है कि जब तक उसके फादर जिंदा थे तब तक कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके मरने के बाद ही उसकी 2 सिस्टर भी इस जंगल में मर गई थी। उनको अब जंगल में बहुत डर लगने लगा था और तभी वो उस हंटमैन को देखते हैं। अपने घोड़े को बहुत ही अजीब से इंसेक्ट खिला रहा था। उसके साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं और तभी उनको एक लकड़ी के नीचे एक चमकती हुई चीज दिखती है और जैसे ही वो उस चीज को उठाने लगते हैं तो एक डेंजरस सी चीज उनके ऊपर अटैक कर देती है। इस जंगल में बहुत अजीब अजीब सी चीजें होने लग रही थी। वो लोग जंगल से जाने का डिसाइड करते हैं। वो लोग उस घोड़े में भी कुछ वियर्ड सी चीजें नोटिस करने लगे और फिर रात को वो घोड़ा रोने लग जाता है। एक छोटी बच्ची उस घोड़े की रोने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है और वो घोड़ा उसको वहीं खा लेता है। उस बच्ची की चीखने की आवाज सुनकर सभी लोग उसके पीछे जाते हैं, लेकिन कुछ वेयरवुल्फ जो जंगल में रहते थे उन गाँव वालों को रोक लेते हैं। वो गाँव वालों में से एक को उठा के दूर फेंक देता है और आदमी को खा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंजेलिका के सामने फिर से वही जंगली भेड़िया आ जाता है। एंजेलिका को लगता है कि इसी भेड़िए ने उसके फादर को मारा है और इसलिए वो उससे बदला लेना चाहती थी। एंजेलिका उस भेड़िए पर अटैक करती है, लेकिन जब वो भेड़िया उस
उसके पास आता है तो वो उसको कुछ नहीं करती और वो भेड़िया भी एंजेलिका को हार्म नहीं करता। एंजेलिका इससे बहुत शॉक हो जाती है और वो उसके और करीब जाकर उसकी आंखों में देखती है और यहाँ उसको पता चलता है कि ये भेड़िया तो उसके फादर हैं। एंजेलिका की सारी फैमिली पर कर्ज था। इधर जेक कहता है कि एंजेलिका का इस टाउन से कोई ना कोई कनेक्शन तो पक्का है। विल कहता है हो सकता है वो रानी अभी भी जिंदा हो और उसी टावर में हो। जेक चाहता था कि वो एंजेलिका की हेल्प करे और उसकी सिस्टर को ढूंढने में उसके साथ दे, क्योंकि वो एंजेलिका से प्यार करने लगा था। लेकिन जेक को ये भी पता लग जाता है कि एंजेलिका विल को पसंद करती है और इसलिए वो एंजेलिका की सिस्टर को अकेले ही ढूंढने के लिए चला जाता है। जेक डिसाइड करता है कि वो उस क्वीन को भी ढूंढ कर रहेगा और पता करेगा कि यहाँ एग्जैक्ट मैटर है क्या। विल भी जेक के पीछे जाता है। आगे हम देखते हैं कि एक बच्ची कुएं में से पानी निकाल रही होती है, तभी एक परिंदा कुएं में डूब जाता है। वो बच्ची उस परिंदे को बाहर निकालने में हेल्प करती है और जब वो बाहर आता है तो वो अपने विंग्स हिलाने लगता है और उस बच्ची पर कीचड़ गिर जाता है और फिर हम देखते हैं कि उस कीचड़ से बच्ची का पूरा फेस कीचड़ में खो जाता है और फिर उससे ही एक नया क्रिएचर बन जाता है और उस बच्ची के पीछे आने लगता है। गांव वाले उस क्रिएचर पर फायरिंग करते हैं लेकिन फायरिंग का उस पर कोई असर नहीं होता। तभी एंजेलिका भी वहां आ जाती है और उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर नहीं रुकता और उस बच्ची को अपने साथ कुएं में लेकर चला जाता है। गांव वालों को यकीन नहीं होता कि जो भी उन्होंने देखा वो सच था। दूसरी तरफ हम जेक को देखते हैं जो टावर पर बहुत ऊपर पहुंच गया था। जेक देखता है कि उस टावर में 12 बेसमेंट है जिनमें से वो किसी तरह एंट्री करता है। वहाँ पर बहुत शांति होती है और वहाँ कुछ स्केचेस और मैजिकल नोट्स भी होते हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो क्वीन भी अब बुढ़ी हो चुकी थी और अभी भी वहाँ पर ही एक बेड पर लेटी हुई थी। फिर हम देखते हैं कि जो बच्ची उस तालाब में डूब गई थी वो विल को उस टावर के तालाब में दिखती है। विल उस बच्ची को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी वो हंट्समैन उसके सामने आ जाता है और उसको खींचकर बेसमेंट में ले जाता है। वो हंट्समैन एक मैजिकल नोट बोलता है और फिर वो विल को उस रूम में लॉक कर देता है। बाद में विल और हंट्समैन में फाइट हो जाती है और वो क्वीन विल और जैक को जादू से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है। वो दोनों उससे बचकर किसी तरह टाउन के नीचे जंप कर देता है और सीधा एक हंट्समैन के ऊपर गिरता है। विल उस बच्ची को वहाँ से लेकर भागने लगता है लेकिन वो बच्ची अभी भी बेहोश होती है। विल को एक अजीब सी औरत दिखती है और कुछ बोलने लगती है। जेक सोचता है कि वो क्वीन अपने जादू की हेल्प से अभी तक जिंदा है, लेकिन वो जवान इसलिए नहीं है क्योंकि उसके लिए उसको 12 लोगों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और अब तक वो 11 लोगों को मार चुकी है और अब ये बच्ची उसका 12वां शिकार थी। जब उस देश के किंग को इस बारे में पता चलता है तो उसको लगता है कि विल और जैक फिर से कोई कहानी बना रहे हैं और इसलिए वो ऑर्डर देता है कि उस पूरे जंगल को ही जला दिया जाए और उसमें ही इन दोनों को भी मार दिया जाए। और फिर ऐसा ही होता है, लेकिन एंजेलिका उन दोनों को किसी तरह बचा लेती है और लेकिन फिर एक जलता हुआ ट्री उनके सामने आ जाता है जिसकी वजह से वो लोग अलग हो जाते हैं और तभी एक भेड़िया एंजेलिका के सामने आ जाता है और फिर एक हंट्समैन बन जाता है। एंजेलिका देखती है कि ये तो उसके फादर है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो अभी भी उस क्वीन के कंट्रोल में थे और इसलिए वो एंजेलिका को भी मारने की कोशिश करते हैं। फॉर्चुनेटली जेक वहाँ सही टाइम पर आ जाता है और एंजेलिका को बचा लेता है। एंजेलिका घबरा जाती है और वहीं एक तालाब में गिर जाती है, लेकिन वो हंटमैन उस क्वीन का जादू किसी और पर भी करना जानता था। उसके पास एक मैजिकल रिंग होती है जिसको पहनकर वो एंजेलिका को उसी तालाब में ट्रैप कर लेता है और वो समझ जाता है कि वो क्वीन अब किसकी जान लेने वाली है। हंट्समैन वहाँ से भाग जाता है और फिर कुछ देर बाद एंजेलिका भी टावर के तालाब में दिखती है जिसमें वो बच्ची दिखती थी। हंट्समैन एंजेलिका को बेसमेंट में लॉक कर देता है। इसके बाद क्वीन को पता चल जाता है कि जंगल में आग लगा दी गई है। वो क्वीन जंगल की तरफ फूंक मारती है जिससे जंगल की सारी आग बुझ जाती है, लेकिन किंग अभी भी ये मानने के लिए रेडी नहीं था कि ये सब कोई जिन या भूत कर रहा है। किंग को लगता है कि इसके पीछे अभी भी जेक और विल का ही हाथ है। किंग डिसाइड करता है कि वो इन दोनों को खुद ही पकड़ेगा, लेकिन किंग के साथी उसको छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और सिर्फ कुछ ही उसके साथ रुकते हैं। उधर वो दोनों भाई एंजेलिका को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ किंग और उसका खास आदमी आ जाता है। किंग वहाँ जेक और विल को मारने के लिए गया था, लेकिन किंग के साथ जो आदमी होता है वो जानता था कि किंग ये गलत कर रहा है और इसलिए वो वहाँ उन दोनों भाइयों के फेवर में बोलता है। किंग को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसको वहीं मार देता है। फिर दोनों भाइयों और किंग के आदमियों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो आदमी बच जाता है जो जेक और विल के फेवर में बोलता है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। वो दोनों भाई किंग के सारे आदमियों को मार देते हैं और फिर वो क्वीन के पास जाते हैं जिससे कि वो एंजेलिका को बचा सके, लेकिन उनको बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो इक्लिप्स की रात थी और हंट्समैन क्वीन को खून दे चुका था और वो खून पीने के बाद जवान हो गई थी। जेक और विल उस क्वीन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो क्वीन उनको अपने कंट्रोल में कर लेती है और फिर उनसे एक दूसरे को मारने के लिए कहती है। वो कहती है कि जैसे ही ये इक्लिप्स की रात खत्म होगी वैसे ही वो
वो सभी लोग मर जाएंगे जो इस रानी के कंट्रोल में है। विल और जैक समझ जाते हैं कि इनसे निकलने के लिए उन दोनों में से किसी एक की जान तो पक्का जाएगी, लेकिन जैक जानता था कि रानी को कंट्रोल में कैसे करना है और फिर कैसे उसको खत्म करना है। विल को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और वो क्वीन विल से इम्प्रेस भी हो जाती है, इसलिए वो अपनी पावर्स हंट्समैन में से निकाल लेती है और विल के अंदर डाल देती है और वो हंट्समैन मरने लगता है। उस क्वीन के पास एक ऐसा मिरर होता है जिसमें सभी जवान दिखते थे, इसलिए वो क्वीन के लिए एक बहुत खास भी था क्योंकि वो हमेशा से जवान और ब्यूटीफुल दिखना चाहती थी। जैक को क्वीन की वीकनेस पता चल जाती है और इसलिए वो उस मिरर को तोड़ने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो क्वीन भी उस मिरर के पीसेस की तरह ही टूटने लगती है। जब हंट्समैन के ऊपर से क्वीन का मैजिक खत्म होने लगता है तो उसको भी याद आने लगता है और उसको पता चल जाता है कि उस क्वीन ने उसके साथ क्या क्या किया था और वो उस मिरर को लेकर जंप मार देता है। लेकिन विल अभी उस क्वीन के कंट्रोल में था, इसलिए वो हंट्समैन के पीछे उसको रोकने के लिए जाता है। इससे पहले कि विल उसको रोकता मिरर नीचे गिरकर टूट जाता है और बिखर जाता है। क्वीन भी मिरर की तरह ही टूट कर बिखर जाती है और फिर वो टावर भी। जैक को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वो विल को कैसे क्वीन के कंट्रोल से बाहर निकाले। तभी किंग का वो आदमी जिसने विल और जैक का साथ दिया था बोलता है कि मैंने फेरी टेल्स में पढ़ा था, जब आपको आपका ट्रू लव मिल जाता है तो सारा मैजिक अपने आप ही खत्म हो जाता है। जैक यहाँ समझ जाता है कि उसका ट्रू लव कौन है और वो एंजेलिका के पास जाकर उसको किस करता है, लेकिन एंजेलिका विल को पसंद करती थी, इसलिए वो उसके पास चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि क्वीन के मैजिक का असर सबके ऊपर से हट जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है और सब लोग वापस गाँव में आ जाते हैं। और कहानी के आखिरी में हम देखते हैं कि वही परिंदा क्वीन का एक टुकड़ा लेकर उड़ जाता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।